स्टार न्यूज पर देखते रहिए क्राइम से जुड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें। हत्या, लूट, दुष्कर्म, साजिश की खबरों के साथ बने रहिए 4 स्टार न्यूज के साथ। उत्तर प्रदेश के बांदा के नेशनल हाईवे में ट्रक और मैजिक की आमने सामने हो गई भिड़ंत, जिसमें मैजिक में सवार 17 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मैजिक में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया तथा एम्बुलेंस की मदद से सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर 3-4 घायलों को गंभीर हालत में चलते कानपुर रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है। सभी यात्री मैजिक में तिंदवारी कस्बे जा रहे थे, तो वहीं ट्रक के चालक भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मामला बांदा जनपद के देहात कोतवाली इलाके के पचनेही गांव के पास का, जहां पर बांदा से सवारी लेकर जा रहे मैजिक को सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में मैजिक सवार सभी 17 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने मैजिक में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर बांदा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां 4 यात्रियों की हालत गंभीर होने पर उनको कानपुर रेफर कर दिया गया तथा बाकी घायलों को भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है। सभी यात्री बांदा से तिंदवारी कस्बे जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे ट्रक की टक्कर में हादसा हुआ। इस घटना में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर अस्पताल पहुंचे हैं और घायलों के हालचाल पूछते हुए घटना की जानकारी ली। घायल यात्री बिंदा दीन ने बताया कि वह लोग मैजिक से तिंदवारी जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने मैजिक को टक्कर मारी, जिसमें हादसा हुआ। पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप चौहान ने बताया कि थाना देहात कोतवाली इलाके के पचनेही गांव की सड़क में ट्रक मैजिक की भिड़ंत हुई है, जिसमें 17 लोग घायल हुए हैं। जिला अस्पताल लाया गया है। 4 की हालत गंभीर होने पर उनको कानपुर रेफर किया गया। बाकी घायलों को भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है। घटना की जांच कराई जा रही है। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। बिंदा दिन कहाँ रहते हो? तिंदवारी में। अच्छा, जो मैजिक की टक्कर हुई उसमें कितने लोग थे? 16-17 लोग। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे तुम लोग? बांदा से तिंदवारी। कहीं से जा रहे थे? मैजिक से। किसकी टक्कर हुई तुमसे? ट्रक से। अच्छा, ट्रक वाले ने सामने से मारा कि पीछे से? सामने मारा। लगभग कितने लोग घायल होंगे? 12-10-12 तो है ही। पूर्ण रूप से 12-15 लोग घायल। 15-16 लोग थे, उसमें 2-3 लोग बचे हैं, बाकी सब घायल। क्या लगता है किसकी गलती होगी? दोनों सुबह थे, मार दिया वो भी साइड में था, वो भी साइड में था। अचानक दोनों ने घायल आए हुए थे। अब कैसी क्या घटना हुई है और कितने लगभग घायल है? ये एक्सीडेंटल केस लगभग 1 दर्जन के आसपास हमारे आए हैं और भर्ती करके उपचार दिया जा रहा है, जिसमें से 4 व्यक्ति है जो सीरियस है, उनको रेफर किया है। कहाँ से सर आए हैं? ये बरगहनी के आसपास की घटना है। बताते हैं कि ट्रक और जो है मैजिक में टक्कर होगी, जिससे कि घायल ये कोतवाली देहात क्षेत्र में पचनेही मोड़ के पास में आज एक तिंदवारी की तरफ से एक ट्रक आ रही थी और इधर बांदा की तरफ से एक मैजिक गाड़ी जा रही थी, जिसमें करीब 15-16 लोग, 17 लोग करीब उसमें बैठे हुए थे और दोनों आमने सामने टक्कर हुई और जिससे मैजिक में बैठे जो सवारी थे उनको काफ़ी इसमें इंजर्ड हुए। जैसी सूचना मिली तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और सभी को जिला अस्पताल में ले आए हैं। यहाँ पर इनका उपचार चल रहा है, जिसमें से 3 आदमी जिनको गंभीर चोटें आई थी उनको इलाहाबाद और कानपुर के लिए रेफर किया गया है। शेष यहाँ पर 7 व्यक्ति जो है वहाँ एडमिट है। बाकी को हल्की फुल्की चोटें आई थी, उनका इलाज करने के बाद उनके परिजनों को अपने साथ ले गए। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बांदा में लाशों की कीमत लगाई जाती है। खरीदने वाले भी होते हैं, लाश बेचने वाले भी, बिचौलिया भी होते हैं। यहाँ पूरी मंडी सस्ती है। यकीन नहीं होता तो यहाँ बालू खदानों में लगी भीड़ को देखिए, यहाँ पड़ी लाश को देखिए। इसी भीड़ में लाश को खरीदने वाले सौदागर भी होते हैं और लाश बेचने वाले बिचौलिए भी होते हैं। ये एशिया की सबसे बेहतरीन बालू मंडी है, बांदा की केन बालू मंडी। लेकिन बालू की सबसे बेहतरीन मंडी होने के साथ साथ ये मजदूरों की कब्रगाह भी है, जहां न जाने कब मौत कहां से आ धमके। इन मंडियों में काम करने वाले मजदूरों की दिहाड़ी 300 से लेकर 500 रुपए तक है। सिर्फ इतने पैसे में मजदूरी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये सवाल पापी पेट का है। आज बालू खदान मरौली खंड में
संख्या 3 में एक मजदूर की मौत हो गई। 30 वर्षीय ओम प्रकाश नरेनी थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि बालू खदान में प्रतिबंधित पोकलैंड मशीन चलाता था और चलाना सीख रहा था। उसी दौरान अचानक नदी में गिर गया और डूबकर उसकी मौत हो गई। हालांकि बांदा के केन नदी की गहराई इतनी नहीं होती कि कोई डूब जाए और मर जाए, लेकिन यह गहराई भी इन बालू माफियाओं ने इन मशीनों से ही की है, जिससे युवक डूबकर मर गया। बांदा की खदानों में मजदूरों की मौत होना कोई नई बात नहीं। अभी बीते 2 दिन पहले ही बांदा की पैरानी थाना अंतर्गत अमलौर बालू खदान में एक युवक की इसी तरह पानी में डूबकर मौत हुई थी और उसका शव मिला था, जिसे परिजनों का आरोप लगाया था कि युवक को मारा गया है। लेकिन बालू मंडी में खरीदारों की और बिचौलियों की भीड़ लग गई और लाश की बोली लग गई, जिसके बाद मामला रफा दफा कर दिया गया। इसी तरह आज मरौली खंड में संख्या 3 में इस युवक की मौत के बाद अब इस लाश की भी बोली लगेगी और बिचौलिया होंगे, रेट तय होगा और मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। बोली लगने के बाद पुलिस केस दर्ज नहीं करेगी, मामला दर्ज नहीं होगा, सबको ठिकाने लगा दिया जाएगा। परिजन पैसा लेकर चुप हो जाएंगे और घर बैठ जाएंगे। फिर यही मौत का सिलसिला जारी होगा। यह कोई एक दिन की बात नहीं, यहां दर्जनों मौतें हो चुकी हैं, फिर भी राजस्व विभाग और खनिज विभाग न जाने कौन सा चादर ओढ़कर सोया हुआ है। पता नहीं दर्जनों मौत के बाद भी चीख पुकार से इनकी नींद नहीं टूट पाती। इन खदानों में सुरक्षा के मानकों का ख्याल नहीं रखा जाता, यहां तक कि खनन के मानकों को भी लगातार धज्जियां उड़ाई जाती हैं। पुलिस मामले को रफा दफा करने में लगी रहती है, क्योंकि इसमें कोई कमाई जुड़ी हुई है। खदान में काम करने वाले मजदूरों का कहीं रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता, जिससे उनका रिकॉर्ड रखा जा सके। उन्हें खदान में काम करने जाने से पहले कोई सुरक्षा किट नहीं दी जाती, लेकिन क्या करें, चांदी की जूती के आगे वर्दी और सफेद पोश सब मौन है। इन मौतों पर पुलिस कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलती, मगर मामला दर्ज करने के बारे में पूछा भी जाए तो पुलिस साफ कह देती है, जब कोई तहरीर ही नहीं आई तो मामला कैसे दर्ज करें। यह बात भी सच है, जब लाखों की बोली मोटे मोटे और कड़े कड़े नोटों से लग जाए तो केस दर्ज करवाने कौन जाएगा। लोग थाने नहीं जाते, लेकिन मौत के मुंह में जाना पसंद करते हैं। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। नाम भैया तुम्हारा? हमारा नाम रफीक है। रफीक, कहाँ से लेकर आए, कौन सी खदान सी घटना है रफीक? मरौली खदान। मरौली, क्या हुआ था, क्या हुआ क्या? ये नहाने गया था तो पानी में गिरा, जैसे कि हम भी सो रहे तो जग नहीं रहे, हमें जगाया गया, बाद में जो बताया गया वही। तो ये कहाँ का रहने वाला है रफीक? ये नारायणी का है। नारायणी का है। तो खदान में कोई काम वाम करता था क्या? हाँ, काम करता था। क्या काम करता है खदान में? सीख रहा था मशीन पोकलैंड। अच्छा, पोकलैंड मशीन सीख रहा था। क्या नाम है इसका? इसका नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश। खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया? जी सर, वो बता तो रहे हैं कि डॉक्टर की खत्म हो गया। डॉक्टर साहब ने बताया एक्सपायर हो गया। खदान कौन सी है जी? मरौली खदान। मरौली 3 का क्या मामला था, कहाँ से आया हुआ था? अभी एक ओम प्रकाश के 25 साल के क्योंकि यहाँ पे मृत अवस्था में लाया गया है। उसके साथ के लोगों ने बताया कि वो पानी में डूब के मर गया है। उसके पीएम होगा, उसके बाद उसकी मौत का कारण पता चलता है। उत्तर प्रदेश के बांदा में कल देर रात एक गोलीकांड का मामला सामने आया, जहां घायल को उपचार के लिए तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा घायल का प्राथमिक उपचार कर कानपुर रेफर कर दिया गया। घायलों के 3 लोगों को नामजद करते हुए गोली मारने का आरोप लगाया है। तो वहीं पूरे मामले की जानकारी मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और मामले की जांच में जुट गई। मामला बांदा जनपद के मटौन थाना क्षेत्र के भूरागढ़ इलाके का है, जहां देर रात कुछ लोगों के द्वारा एक युवक पर गोली मार दी गई, जिसमें गोली उसके पेट के नाभि के बगल में जा लगी। स्थानीय लोगों की सहायता से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं घटना के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी। पूरी जानकारी के बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई कि घायल कालीदीन अपने कुछ साथियों के साथ भूरागढ़ के नहर किनारे अपने दोस्त बाबूलाल के ट्यूबवेल में कुछ खाने पीने के लिए गए हुए थे। तभी अचानक नशे के दौरान उनमें आपस में बहस होने लगी और उसके बाद कालीदीन पर गोली से हमला कर दिया गया। घायल काली गुप्ता बांदा के शहर रेलवे स्टेशन के शाकाहारी भोजन का होटल चलाता है। घायल काली के 3 लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। तो भाई पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप चौहान ने बताया कि देर रात कालीदीन गुप्ता नामक एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद पूरे प्रकरण की जांच की गई और डॉक्टरों ने
प्राथमिक परीक्षण के दौरान गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई। फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इसके अलावा घायल के परिजनों के द्वारा प्राप्त तहरीर के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा कालीदीन गुप्ता नाम है। काली, क्या घटना हुई है? पूरी घटना क्या हुई है? कालीदीन उर्फ दीपेंद्र गुप्ता नाम है मेरा। मुझे बाबू सिंह ने गोली मारी है, श्याम मिठाई भंडार वाले ने, और विजय blue.com वाले ने, हिमांशु जिसका जो जिला पंचायत सदस्य जो उसकी मम्मी है, उसके वजह से मुझे गोली मारी गई है। किसने गोली मारी? कौन लोग थे? बाबू सिंह ने मुझे गोली मारी है। कितने फायर चले हैं वहाँ पर? 6 फायर मारे थे, 1 फायर मेरे लगा है, मैं बाकी भाग के आ गया हूँ। 6 फायर मारे गए थे मेरे पास। मामला आया था गोली कांड का, क्या मामला था? किसने का? अभी लड़ाई झगड़े का एक मामला बांदा जिला अस्पताल में आया है, जिसमें कि चोट लगी है। वो आरोप लगा रहा है कि उसको गोली मारी गई है, लेकिन उसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है और हालत गंभीर होने पे उसको हाईलाइट रेफर कर दिया गया। कहाँ का सर मामला था? वो मामला यहीं का था, जनपद बांदा का। जनपद बांदा का। फिलहाल जो है खतरे से बाहर है, लेकिन अब है कि पहुंच जाए सही ढंग से, क्योंकि पेट में नाभि के पास गोली है। आप लोग बच जाएगा।